हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि दिसंबर 2023 का होगा। हम लोग आगे से पीछे की ओर जा रहे हैं क्योंकि टीआरई 3 का एग्ज़ाम आपका मार्च में निर्धारित है। तो करंट अफेयर्स जो पूछे जाएँगे रिसेंटली ज़्यादा पूछे जाएँगे, फिर पुराने की ओर जाया जाएगा। तो हम लोग भी यही प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर कैसे उठाया जाता है, ठीक है? तो हम लोग भी आगे से पीछे की ओर जाएँगे ताकि आप लोगों का लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है वो कवर होता चले, ठीक है ना? तो चलिए, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 टू 8 पॉलिटी किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्लास 6 टू 8, आप उसको जाकर देख लें। चलिए बिना समय गँवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया है, ठीक है ना? किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए कौन सी टेक्निक ड्रोन टेक्निक प्रशिक्षण शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की मनीषा पाठी, ठीक है ना? किस राज्य की मनीषा पाठी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है? तो यह बनी है ओडिशा की। काफ़ी चर्चित क्वेश्चन था उस टाइम। तो देखिए, मनीषा पाठी ये नाम याद रखना है और भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप कौन बनी है? तो ये बनी है मनीषा पाठी और ये किस राज्य की है? ओडिशा की है। तो ये तो याद रखिएगा कि पहली वुमेन डी एड एड डी कैंप कौन बनी है? ओडिशा की मनीषा पाठी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है ना? 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? देवघर में किया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? ठीक है ना? तो प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है। चलिए, तो इन्होंने प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है, पुणे को प्रदान किया है, ठीक है ना? किसने? द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है। चलिए, द्रौपदी मुर्मू का जो राष्ट्रपति क्रम है वो कितना नंबर का है? तो वह है 15वें नंबर का, ठीक है? प्रधानमंत्री मोदी भी 15वें क्रम के हैं, ठीक है ना? तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों अभी सेम क्रम के हैं। चलिए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गजराज सुरक्षा। तो गजराज सुरक्षा किस लिए शुरू किया गया है? तो गजराज सुरक्षा शुरू किया गया है रेल पटरियों में जो हाथी होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए, ठीक है ना? तो ये इनको इस पहल को शुरुआत किसने की है? तो ये किया है भारतीय रेलवे, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? इसका अभी नाम बदल दिया गया, उसका नाम बदल के रख दिया गया चंद्रनगर। तो चंद्रनगर किसका नया नाम है? तो यह है फिरोजाबाद का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो यह मिला है पावर ग्रिड को, ठीक है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 किसको मिला है? पावर ग्रिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ लीड आईटी 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है ना? चलिए, तो क्या है लीड आईटी 2.0 किसने शुरू किया? ये भी याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने लीड आईटी 2.0 को कहाँ लॉन्च किया है? ये किया है दुबई में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया? ठीक है, तो 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया भारत सरकार ने मालदीव से, ठीक है? मालदीव से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसरो के किस वैज्ञानिक को, देखिए, इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रांस के कौन से पुरस्कार? सेवेलियर पुरस्कार से। तो ठीक है, आपको याद रखना है इसरो के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है जिनका नाम है वी आर ललिता अंबिका, ठीक है? वी आर ललिता अंबिका, ठीक है? चलिए, याद रखिएगा अच्छे से ये क्वेश्चन। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वी आर ललिता अंबिका। इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? तो ये क्या है? 100%, ठीक है ना? वर्जिन वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित हाइड्रोजन का? तो इसमें आपको याद रखना है कि एक वर्जिन अटलांटिक जो है वो हरित ईंधन का 100% यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वॉर 2 संग्रहालय का उद्घाटन किया? ठीक है ना? द हम्प वर्ल्ड वॉर 2 संग्रहालय का उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, समृद्धि कॉन्क्लेव स्टार्टअप किसने शुरू किया? तो समृद्धि कॉन्क्लेव स्टार्टअप आईआईटी रोपड़ के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी रोपड़। कौन सा स्टार्टअप है? समृद्धि कॉन्क्लेव है, ठीक है? समृद्धि कॉन्क्लेव आईआईटी रोपड़। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो विश्व का, देखिए, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है? चलिए, इसको याद रखिएगा क्योंकि विश्व में पहला है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
इसलिए पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर ले और हर दिन जब वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है उसी दिन उसको पढ़ के काम कंप्लीट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वोट किस देश को मिले हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में निर्वाचित होने के लिए, तो ये मिला है भारत को। किसको? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरापी ज्वालामुखी, ठीक है ना। मेरापी ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ था जिस कारण यह चर्चा में रहा था, तो यह कहाँ पे है? यह है इंडोनेशिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडली जॉर्ज पुरस्कार। तो मिडली जॉर्ज पुरस्कार किसको मिला है? मुरली श्रीशंकर को। मिडली जॉर्ज पुरस्कार मिला है मुरली श्रीशंकर को। चलिए अगला पॉइंट है वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर किसे मिला है? रीज को, ठीक है। RIZZ। इसको बस एक नज़र पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण। एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए, ठीक है। चलिए इसे शुरू किस देश ने किया? तो इसे शुरू किया है चाइना ने। किस नीति को? एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण को वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए, ठीक है ना। कौन किया है? चाइना, वित्त के जोखिम से निपटने हेतु। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COP28 नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, ठीक है। COP28 आप इसको देख लेंगे COP28 का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसमें नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किसे मिला है? बिहार को मिला है, ठीक है। चलिए बिहार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार में होने वाले किसी भी एग्जाम में। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी, ठीक है ना। तो सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई गीतिका कौल। कौन बन गई? गीतिका कौल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई? तो 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म खोजी गई जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है ना। सार्क कहाँ खोजी गई 115 मिलियन पुरानी? यह खोजी गई है राजस्थान के जैसलमेर में। अगला पॉइंट है, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो यह किया गया अक्षय मुकुल को। किसे किया गया? अक्षय मुकुल को। इसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नामित किया गया है, ठीक है। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो यह किया गया लियोनल मेसी को, ठीक है। लियोनल मेसी को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं, ठीक है ना। फोर्ब्स द्वारा 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची निकाली गई है जिसमें 4 भारतीय महिलाएं जिनका नाम है निर्मला सीतारमन, ठीक है। भारत की वित्त मंत्री हैं ये। रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल, यहाँ सोमा होगा, ठीक है, सोम मंडल नहीं सोमा मंडल। उसके बाद किरण मजूमदार शॉ, ठीक है। चलिए इन चारों महिला को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? तो यह बना है कोलकाता। लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? कोलकाता। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60 का अनावरण किया? देखिए JT है, जे फॉर जापान, ठीक है ना, जापान का, ठीक है ना। तो किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-67A, इसको बस एक बार पढ़ लीजिएगा, जैसे आप देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ये जापान का है। उसके बाद है यहाँ पे ICC रैंकिंग का, ठीक है ना, ICC रैंकिंग। चलिए ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20I गेंदबाज कौन बने? तो ये बने हैं रवि बिश्नोई। कौन बने? रवि बिश्नोई। एक बार इसको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो इसरो वाला भी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसरो की किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप उसको अच्छे से याद रखेंगे, ललिता अंबिका जी को किया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने के लिए, किस पर? मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, ठीक है ना। तो ये बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। क्या नाम है इनका? अक्षता कृष्णमूर्ति। चलिए अच्छे से इसको याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? मीराचंद को, ठीक है। मीराचंद को किससे सम्मानित किया गया? सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता राजदूत नियुक्त किया गया, ठीक है। कहाँ के लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। किसे नियुक्त किया गया युवा मतदाता जागरूकता राजदूत? ये किया गया सुरेश रैना को। सुरेश रैना का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। चलिए सभी को पता है। चलिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश रैना को। किस राज्य के लिए? जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, याद रखिएगा। मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और गजराज
गजराज अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वह पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के गरबा सॉरी यहाँ पे गरबा होगा, किस राज्य के गरबा नृत्य को, ठीक है ना? गरबा। चलिए, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया है गुजरात को। आपको पता है गरबा कहाँ फेमस है? गुजरात में, ठीक है? मोहिनीअट्टम केरल में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी सॉरी, ये सब आप देख लेंगे, ठीक है ना? एक बार देखना नहीं, कुचिपुड़ी भी आप एक बार रिकॉल कर लेंगे कहाँ पे है। चलिए, जो कुछ फैक्ट्स आते हैं तो मैं बीच में बोलती रहती हूँ, ताकि 1-2 फैक्ट अगर कवर होते हैं तो अच्छी बात है। अगला पॉइंट है, टाइम मैगज़ीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ठीक है, तो ये चुना गया टेलर स्विफ्ट को, ठीक है? टेलर स्विफ्ट को। चलिए, टाइम मैगज़ीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? टेलर स्विफ्ट को। आगे बढ़ते हैं। किसने मानव मस्तिष्क की तरह एआई जेमिनी पेश किया? ठीक है ना? मानव मस्तिष्क की तरह एआई जेमिनी किसने पेश किया? गूगल ने, ठीक है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। जयपुर वैक्स म्यूज़ियम, ठीक है? जयपुर वैक्स में म्यूज़ियम में किसकी मोम होगा यहाँ पे, ठीक है? किसकी मोम की प्रतिमा? चलिए, किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई? तो भीमराव अंबेडकर की, ठीक है? कहाँ पे? जयपुर वैक्स म्यूज़ियम में। तो जहाँ पे जयपुर वैक्स म्यूज़ियम है तो भीमराव अंबेडकर आएगा, अभी हाल में उनका बना है। हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया? तो कालाजार का उन्मूलन किया है बांग्लादेश ने, ठीक है ना? कालाजार का उन्मूलन कहाँ पे हुआ है? बांग्लादेश में। जयपुर वैक्स म्यूज़ियम में भीमराव अंबेडकर जी की मोम की प्रतिमा बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो प्रदूषण रैंकिंग में लाहौर कई बार रहा है या शीर्ष में, प्रदूषण में नंबर 1 है लाहौर। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित नए भारत का सामित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित नए भारत का सामित पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो यह किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है ना? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा विमोचन किया गया है नरेंद्र मोदी जी से संबंधित पुस्तक नए भारत का सामवेद, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें किया गया, किसे किया गया? डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को, ठीक है? किस पुरस्कार से? कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए अभी यूपीआई की सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह रहा है 7वां, ठीक है? इससे पहले यह 10वें स्थान पे था, अब यह 7 हो गया, तो आपको 7 याद रखना है, ठीक है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? ठीक है ना? तो चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु रिएक्टर किसने शुरू किया? तो यह किया है चाइना ने, ठीक है ना? चाइना ने। चलिए, वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए भी चाइना ने पहल की है और दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर भी चाइना ने शुरू किया है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी ने, ठीक है ना? वॉइस ऑफ यूथ पहल, ठीक है? विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है, दिसंबर में ही ये मिला है। ये सारे करंट अफेयर्स दिसंबर के ही हैं। हम लोग आगे से पीछे की ओर जाएंगे, इसलिए सारे को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो लाकडोंग हल्दी ये कहाँ की है? मेघालय की है, ठीक है? चलिए, इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, विनबैक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो विनबैक्स जैसा कि इसमें दिख रहा है, ठीक है? वी फॉर वियतनाम, ठीक है? और आई फॉर इंडिया, IN फॉर और बाईलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है? किसके बीच में हुआ है? भारत और वियतनाम के बीच, ठीक है? VIN, ठीक है? वियतनाम और इंडिया, ठीक है? देख के ही आपको लग जाएगा कि ये वियतनाम के बीच में है, ठीक है? इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। तो विनबैक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के बीच में? तो यह भारत और वियतनाम के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये मिला है डॉक्टर अतुल साहू को। क्या मिला है? गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड। चलिए, अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि COP28 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, ठीक है ना? COP28 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है दुबई में, ठीक है? दुबई यानी UAE। चलिए, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। COP28 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है अभी दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर अतुल साह को मिला है। अगला पॉइंट है, इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर बेदी को सम्मानित किया गया, ठीक है? और सिंगापुर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, मीरा चंद को, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है,
भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा कर लिया, ठीक है? तो इसको बस एक बार देखना है, ज़्यादा इसमें इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लीजिएगा कि द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास कहाँ पूरा किया? मुंबई में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया? याद रखिएगा, नारी शक्ति बचत खाता बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है? महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलिए।